Hello everyone, welcome to Info Capsule. In our today's video, we will talk about the involvement of China in India and Bangladesh Teesta River. हर बार की तरह we will start from the basic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे Teesta River की. 414 kilometers long Teesta River originates at an altitude of 5,330 meters from Tasolamo Lake of North Sikkim Himalayas. तासोलामो इज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, जो कि आपकी सिक्किम से आती है एंड इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना. फ्रेंड्स, तीस्ता रिवर एक ऐसी रिवर है जो दूसरे देश से होकर बांग्लादेश में जाती है. सिक्किम से निकलती हुई ये वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती है और वहां से ये बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में जाकर पहुंचती है. ये नदी दोनों ही देश, हम अगर इंडिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. जहां पर ये बांग्लादेश के 200 करोड़ लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, वहीं भारत के लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल है, चाहे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें या फिर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. फ्रेंड्स, ये जो तीस्ता रिवर है ये आपकी बांग्लादेश के पद्मा रिवर से मिलती हुई आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है. तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की. तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो साउथ एशियन नेबर्स हैं और हमेशा से हम लोगों में यानी इंडिया और बांग्लादेश में जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली रहे हैं. बट कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मामलों को लेकर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स भी सामने आए हैं. इसी में से एक विवाद तीस्ता नदी को लेकर भी है. वैसे तो ये विवाद काफी पुराना है. इंडिया और बांग्लादेश में ये विवाद 1972 से चला आ रहा है. देखिए, वैसे तो जो इंडिया और बांग्लादेश है वो आपस में लगभग 54 रिवर्स को जो है शेयर करते हैं, लेकिन तीस्ता नदी को लेकर जो विवाद है वो कई सालों से चला आ रहा है. यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी नेबर कंट्रीज से जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो खराब हो किसी भी तरीके से. देखिए, इंडिया जो है लगभग 4096 किलोमीटर लैंड बॉर्डर को शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और बहुत सारे स्टेट जैसे आपके वेस्ट बंगाल है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये वो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं. बहुत सी कल्चरल लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज भी हैं इन दोनों देशों में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काफी अच्छा बिजनेस होता है. बांग्लादेश के कई लोगों को इंडिया वीजा प्रोवाइड करता है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, और कई लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, घूमते हैं, टूर एंड ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं. तो इससे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे हैं. तो चलिए अब समझ लेते हैं क्या है तीस्ता डिस्प्यूट. तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो रिवर है ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश की 73% पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है, अपनी लाइवलीहुड के लिए पूरी तरीके से डिपेंड करती है तीस्ता रिवर पर. और अगर हम बात करें इंडिया की तो लगभग आधा दर्जन डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की वो डिपेंड करते हैं इस रिवर पर अपनी लाइवलीहुड के लिए. 1971 में इंडिया बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आया था. तो 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक जॉइंट रिवर कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसमें ये जो रिवर्स हैं इनके लिए एक कमीशन बनाया गया था. फिर 1983 में एक एग्रीमेंट आया जिसके थ्रू इंडिया को 39% और बांग्लादेश को 36% रिवर वाटर मिला यूज के लिए. फिर 1984 में जॉइंट रिवर कमीशन यानी कि जेआरसी के तहत इंडिया को 42.5 और बांग्लादेश को 37.5 का शेयर मिलने की बात हुई, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. फिर 1998 में जब बांग्लादेश ने तीस्ता बैराज बनाने की बात की तो इंडिया ने इसका काफी विरोध किया और फिर 2011 में मनमोहन सरकार जब आई तो इस मामले को सेटल करने के लिए मनमोहन सरकार ने कदम बढ़ाया, लेकिन ममता बनर्जी जो है उन्होंने इस डील का विरोध किया, जिसकी वजह से ये जो डील है वो आज तक अटकी हुई है. बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि 50-50% जो है वाटर की शेयरिंग मिले इंडिया और बांग्लादेश को. और इस बात का फायदा, जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसका फायदा जो है चाइना कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रहा है. इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहा है. 2015 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने ममता बनर्जी के साथ ढाका को विजिट किया और वहां पर उन्होंने इस डील को सेटल करने की बात कही, लेकिन 5 साल बाद भी ये मामला जो है जस का तस रखा हुआ है. तो चलिए अब बात करते हैं चाइना के इन्वॉल्वमेंट की कि इस मामले में चाइना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है. तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तजाकिस्तान, मंगोलिया, मालदीव, और अब चाइना जो है बांग्लादेश को भी कर्ज देने के लिए राजी हो गया है. हाल ही में चाइना ने बांग्लादेश को $1 बिलियन का लोन देने की बात की है
ओवर द पास्ट 2 decades, चाइना हैज बिकम अ मेजर ग्लोबल लेंडर। और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो लगभग 150 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें चाइना ने लोन दिया हुआ है। हाल ही में चाइना ने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी $1 बिलियन का लोन दिया है। ये लोन इन्होंने रिवर, जो आपकी ये तीस्ता रिवर है, उसको मैनेज करने के लिए दिया है। जो भी आपकी फ्लड या वाटर क्राइसिस आती हैं उसको मैनेज करने के लिए ये लोन चाइना ने बांग्लादेश को दिया है। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया और बांग्लादेश में कई सालों से ये जो डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर को लेकर वो चला आ रहा है। तो ये बात साफ है कि जो चाइना है उसका ये जो कदम है वो भारत को परेशान करने के लिए है। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चाइना किस तरह भारत के पड़ोसी देशों में अपना जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है, वो दिखा रहा है। बांग्लादेश ने अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट जो है अभी चाइना को दिया है। और आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश अपने जो हथियार है वो चाइना से ही लेता है। और चाइना ने भी बांग्लादेश के 97% इंपोर्ट पर 0 ड्यूटी लगाने की बात की है। जैसा कि सभी को दिख ही रहा है, जाहिर है सब में कि एनआरसी और सीए को लेकर बांग्लादेश और इंडिया में जो बांग्लादेश में भारत विरोधी जो सेंटीमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो चीन इनका फायदा उठाना चाह रहा है। 2016 में ही चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर अपने विचार या अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया था। चाइना की ये जो चाल है इसके 2 रीजन सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि वो बांग्लादेश को डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत गुलाम बनाना चाहता है या फिर वो भारत को परेशान करना चाहता है, भारत पे दबाव डालना चाहता है। लेकिन अगर बात करें तो पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश ने पैंडेमिक को लेकर काफी सहयोग दिखाया है, जिसमें मार्च 2020 में $1.5 मिलियन की आर्थिक मदद और मेडिकल हेल्प शामिल है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 10 रेल इंजन जो हैं वो दिए हैं। और भी काफी सारे पॉजिटिव बातें हैं जो नजर आई हैं दोनों देशों के बीच। बट यहाँ बांग्लादेश का चाइना के साथ जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाई है ना, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता की वजह है। बट ये बात नकारी नहीं जा सकती है कि भारत हमेशा बातचीत के रास्ते को अपनाना चाहता है, बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि ढाका में भारत के दूत के रूप में काम कर चुके फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला मार्च में इस मामले पर बात करने के लिए ढाका गए थे। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत चाइना को अपने नेबर कंट्रीज के साथ जो संबंध है उसको खराब करने की जो वो कोशिश है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। उम्मीद है आपको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की क्वेरी या क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर